मोल फ्रैक्शन इसको दिखाते थे काई से, किससे, काई से। बोले मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब ही क्या है, रेशो, क्या है रेशो, किसका रेशो सर, सॉल्यूट का रेशो, किसका रेशो, सॉल्यूट का, किसमें सर, सॉल्यूशन में, किसमें, सॉल्यूशन। बट बात ये है सर सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के मोल्स लेने हैं, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के मोल में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, जब ये बताओगे तो इसी को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और अगर यहीं पर तुमसे बोल दिया जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो सॉल्यूशन के टोटल मोल्स में सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं, जब तुम बताओगे तो वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या बात समझ में आ रही है? बोले सर जी अगर हम सॉल्यूट के मोल्स कितने मान लें, N1, कितने मान ले, N1, और सॉल्वेंट के मोल्स कितने मान ले, N2, बोलो या सुन लो, तो सॉल्यूशन के मोल्स कितने आ जाएंगे, N1 प्लस N2, ये सॉल्यूशन के मोल्स आ गए, बोलो या सुन। अब तुमसे बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ, तो सॉल्यूट के मोल्स कितने थे, N1, सॉल्यूशन के मोल्स इतने, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, N1 अपॉन में N1 प्लस N2। ऐसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा तो कितना आ जाएगा, N2 अपॉन। क्या बात समझ में? तो सर मोल फ्रैक्शन की यूनिट बताओ, मोल फ्रैक्शन की यूनिट कैसे बताएं, सॉल्यूट का क्या लिया, मोल, सॉल्यूशन का क्या लिया, मोल, तो यानी सॉल्यूट के लिए मोल, सॉल्यूशन के लिए मोल, और मोल की यूनिट मोल, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल से मोल कैंसिल, यानी मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन के अंदर भी आप क्या लोगे, मोल, और मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर। सर जी मास ले रहा है इसके अंदर, क्या मास पर टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, और अगर मास पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ओवरऑल मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाए। क्या बात समझ गई?